Hello students. So today we will discuss uh, about a new topic which is models. So it is also the part of grammar, English grammar. So let's see कि models क्या है. Hope it is new topic for you, but as well as it is very important topic. Okay, so let's get start. So सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग ऑफ मॉडल. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मॉडल? MODAL. ओके, मॉडल विच इज़ मीन इंग्लिश ग्रामर. ओके, ये क्या है? ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है. और एक मॉडल होता है MODEL. ओके, इसका मतलब होता है नमूना या फिर ऐसे गाड़ी का मॉडल, टीवी का मॉडल, है ना. तो ये सब जो मॉडल का होता है ये उसका स्पेलिंग क्या होगा? MODEL. और हम जो मॉडल पढ़ने जा रहे हैं उसका स्पेलिंग क्या है? MODAL. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा. ओके, इसको क्या बोलते हैं? इसको होमोफोन्स बोलते हैं. ओके, सो जस्ट वॉच आउट फॉर दिस. सो आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो व्हाट इज़ मॉडल? मॉडल क्या है? तो इसके लिए जो है हमें सेंटेंस, कुछ सेंटेंस है आपके बुक में, उसको पढ़ना पड़ेगा. सो देखिए क्या है. दे नो दैट मदर टेरेसा वुड नेवर रिफ्यूज़ देम. ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं कि वो जानते थे कि मदर टेरेसा नेवर, उन्हें कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करेंगी, है ना. तो इसमें जो वुड है, देखिए ये अंडरलाइन किया है. इसमें कैन अंडरलाइन किया गया, मस्ट अंडरलाइन किया गया है. क्यों किया गया है? क्योंकि ये सब क्या है? मॉडल्स हैं. सो पहले हम ये जानते हैं कि मॉडल्स होता क्या है. ओके, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है इसका. नाउ लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स केयरफुली. हमने देखा दे आर कॉल्ड मॉडल्स. ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? मॉडल्स बोलते हैं. दे आर सो कॉल्ड इट बिकॉज दे हेल्प टू एक्सप्रेस द मूड और द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. ठीक है, तो इससे जो मॉडल्स होता है वो क्या करता है? वो इन्हांस करता है. वो किसी भी सेंटेंस को क्या करता है? इन्हांस करता है, उसको एक नया मीनिंग देता है. ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? आप जो है इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दैट मॉडल्स आर यूज टू मॉडिफाई द मेन वर्ब एंड गिव अ न्यू मीनिंग टू द सेंटेंस. ओके, मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब. तो एग्जैक्टली क्या है मॉडल्स? मॉडल्स है हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, अब आपको यूज़, मतलब आपको अब सिंपल हुआ चीज़ कि मॉडल्स क्या है एक्चुअली. तो मॉडल्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब. वो भी एक वर्ब होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है? वो हेल्पिंग वर्ब होता है. और उसके थ्रू क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को क्या होता है? एक नया मीनिंग मिलता है. एक जो है, एक उसमें एटीट्यूड आता है. एक जो है वो जो है एक उसको, मतलब सेंटेंस को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू मॉडल्स. ठीक है, मॉडल्स हम लोग यूज़ करके जो है किसी भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं. तो बेसिकली देखिए मॉडल्स क्या क्या होते हैं. मॉडल्स जो है कैन, मस्ट, कुड, नीड, मे, शैल, माइट, शुड, विल, वुड, ये सारे जो हैं वो ये सब क्या है? मॉडल्स हैं. ठीक है, तो आप क्या है, आप बोल सकते हैं कि मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, और वो क्या है? वो एक हेल्पिंग वर्ब है. और एंड ऑल्सो नोन एज मॉडल ऑक्सलरी वर्ब. ठीक है, इसको कैसे हम लोग, अगर कभी आपको, अगर आप
ने कभी भी आपके सामने किसी ने बोला कि कैन, मस्ट, कुड, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये कभी मत समझिएगा, ये कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मॉडल्स को क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि मॉडल्स क्या है, उसमें क्या स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, मॉडल और मॉडल में क्या डिफरेंस है, एंड मॉडल किसको बोलते हैं। सो मॉडल जो है एक बेसिकली वर्ब है, जिसको कि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, बट ये क्या करता है, ये सेंटेंस को मॉडिफाई करता है और उसको क्या है, एक नया मीनिंग दे देता है। ओके, अब देखिए इसके कुछ जो है सिम्टम्स है, या आप कह सकते हैं कि वर्ब तो है, इट इज़ वर्ब, बट क्या है, ये नॉर्मल वर्ब से अलग है। ठीक है, नॉर्मल वर्ब जैसे कि ईट, ड्रिंक, है ना, रन, है ना, रीड, ये सब क्या है, ये सब नॉर्मल वर्ब है, एक्शन वर्ड्स है, ये नॉर्मल वर्ब है सॉरी। लेकिन जो मॉडल्स में आता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब में आता है, उसमें क्या होता है, वो अलग होते हैं। अब इनको, ये जो वर्ब है ईट, ठीक है, ड्रिंक, रन, रीड, ये सब चीज़ों इसको इन्हांस करने के लिए, इनके वैल्यू को बढ़ाने के लिए या इनके वैल्यू को घटाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको मॉडल्स बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब आप लोग सोच रहे हैं कि अरे वर्ब तो है, अब इसकी क्या ज़रूरत थी, राइट। तो जो मॉडल्स होते हैं वो कुछ चीज़ों को शो करता है, जो कि हम इन वर्ब्स के थ्रू शो नहीं कर सकते। रिगार्डिंग जब हम किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, मतलब बात करते हैं, या जब हम कुछ लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, तो उसमें जो है चीज़ें जो है एक्सप्रेस करने के लिए या उसको इन्हांस करने के लिए ये वर्ड्स इनफ नहीं है, ये वर्ब जो है वो इनफ नहीं है, है ना। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में क्या है, मॉडल का इन्वेंट हुआ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है मॉडल्स क्या क्या करता है, मॉडल एबिलिटी शो करता है, ठीक है, कि वो कितना एबल है करने के लिए। ये हम इन वर्ड्स, जो ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के थ्रू हम शो कर सकते हैं। परमिशन, अब परमिशन तो आप ईट, ड्रिंक, रन और रीड, ये सब वर्ड से तो हम लोग परमिशन शो नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग मॉडल्स वर्ड यूज़ करते हैं। फाइन, इसको जो है हम लोग मॉडल वर्ड बोलेंगे। एडवाइस, किसी को एडवाइस करना हो, एडवाइस करना भी एक वर्ब है, लेकिन क्या हम ईट, ड्रिंक, रन, रीड, ये सब से हम लोग किसी को एडवाइस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, लेकिन हम लोग इसके थ्रू एडवाइस कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, ऑब्लिगेशन, है ना, ऑब्लिगेशन करना, या कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है वो, या फिर किसी को कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, ये सब चीज़ें जो हैं हम मॉडल्स के जो वर्ड है इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो पहला क्या है, पहला देखिए, पहला नहीं, यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स हैं, हम एक साथ नहीं, हम लोग एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें। ठीक है, तो पहला जो है हम लोग क्या है, पहला हम लोग लेते हैं कैन। ठीक है, तो कैन क्या है, एक मॉडल है, कैन एंड कुड। तो पहले आप लोगों में से बहुतों को पता होगा, बट फिर भी मैं बता दूं कि कैन क्या है, कुड क्या है, वो कैन का पास्ट वर्जन है ना। कैन जो है वो प्रेजेंट है और कुड क्या है, वो पास्ट है। ठीक है, अब जो है देखिए, can and could are used to show that some event or action is possible, है ना। तो इसके थ्रू क्या है, कोई इवेंट या एक्शन जो है वो पॉसिबल है। तो एग्जाम्पल देखिए, कैन द सम बी सॉल्व्ड, क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो क्या जो सम है वो सॉल्व
हो सकती है, ठीक है, तो पॉसिबल है, ये पूछ रहा है कि है क्या, हो सकती है चीज़ें, ठीक है। कैन एंड कुड आर यूज्ड ऑल्सो, यूज्ड टू शो एबिलिटी, ठीक है। इसमें देखिए एबिलिटी है, एग्जाम्पल देखिए, एबिलिटी मतलब वो कितना एबल है, ये शो कर सकता है कैन और कुड। तो रीता कैन सिंग वेल, है ना। तो अब मान लीजिए इस कैन को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, लिखते हैं रीता सिंग वेल, ठीक है, सिंग वेल, ओके। अब देखिए रीता सिंग वेल, रीता अच्छा गाती है, ठीक है, लेकिन अब इसमें देखिए इसके कैन के ऐड होने से इसका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल इन्हांस हो जाता है, और वो क्या होता है, बिल्कुल मॉडिफाई हो जाता है। रीता कैन सिंग वेल, रीता क्या है, अच्छा गा सकती है, रीता अच्छा गाती है, सिंपल बात है। लेकिन कैन सिंग वेल मतलब रीता अच्छा गा सकती है, तो दोनों में अंतर लग रहा है आपको। तो ये किसके वजह से हुआ, ये सिर्फ कैन के ऐड होने से हुआ, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, कैन एंड कुड आर यूज टू आस्क और ग्रांट परमिशन, ठीक है। तो कैन और कुड के यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं या परमिशन ग्रांट कर सकते हैं, मतलब परमिशन को मंजूर कर सकते हैं, ओके। देखिए जैसे कैन आई यूज़ योर फ़ोन, हाँ, है ना। तो क्या हो रहा है, ये कैन आई यूज़ योर फ़ोन मतलब परमिशन ले रहा है ना, कि मतलब एक फ़ोन रखा हुआ है और पूछ रहा है किसी जिसका फ़ोन है, हम ऐसे तो किसी का फ़ोन नहीं ले सकते ना, हम लोग पूछेंगे कि किसका फ़ोन है, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, है ना। तो ये किसके थ्रू हो सकता है, कैन के थ्रू हो सकता है, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, है ना। तो ये परमिशन या फिर यू कैन गो, आप जा सकते हो, है ना, मतलब परमिशन दे रहा है ये, इसमें देखिए परमिशन पूछ रहा है और यू कैन गो, वो परमिशन दे रहा है, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें, ये ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट करती हैं सेंटेंस को इन्हांस करने में, और जो है उसको एक अलग रूप देने में, उसको मॉडिफाई करती हैं चीज़ों को, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी वी जस्ट मार्क इट डाउन हियर, मतलब हम जस्ट कुड एंड कैन ही हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोग को डिस्कस कर दूँ, कुड का यूज़ कहाँ होता है। अभी तक हमने कैन यूज़ किया, कुड का यूज़ कहाँ होता है। कुड का यूज़ हम कर सकते हैं, पहली बात तो कैन के पास्ट फॉर्म में हम कुड यूज़ कर सकते हैं, या अगर हमें कहीं पॉसिबिलिटीज़ दिखती है ना, तब जो है हम कुड के यूज़ करते हैं, या फिर कोई कन्फ्यूजन होता है, या कहीं हम जब पोलाइटली कहीं कुछ बोलते हैं, कुछ पूछना रहता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। इसका जो है इसके जो कुछ एक्सरसाइजेज है मैं आपके पीडीएफ में जो है मेंशन कर दूंगी। कुड कुड जो कुड वर्ड से जो भी सेंटेंसेस है मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगी, एंड उसको देखने के बाद आप जो है जो भी आप में डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स।